हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज नीरज गुप्ता और मैं अपनी सीरीज का फिर से नया लेक्चर लेके आया हूँ स्पेशली इस पर्पज से कि आप लोगों का एग्जाम क्रैक करवा सकूं। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, मेरा इन हर वीडियो के पीछे एक ही पर्पज है, बच्चों को क्वेश्चन सिंप्लीफाई करके बता देना कि आप ये क्वेश्चन कर लो, आपका एग्जाम कोई भी रोकने वाला नहीं है। बच्चे जनरली एग्जाम के गेस पेपर पढ़ते हैं तो उनके सामने तरह तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं, जबकि सबसे बड़ी बात क्या है, क्वेश्चन एक होता है और उसे बदल बदल के इतनी फॉर्म में लिख देते हैं, बच्चा समझ नहीं पाता इसमें क्या लिखूं और इसमें क्या लिखूं, जबकि क्वेश्चन वो क्या होता है, सेम होता है। मेरा आज का लेक्चर है सेड के ऊपर और स्पेशली ये वीडियो डिजाइन की जा रही है बीसीए सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए। इनका एग्जाम में इतनी ज्यादा हेल्प होगी, मैं कहूंगा कोई गेस्ट पेपर की नीड नहीं है, सिर्फ ये क्वेश्चंस देख लो और आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन का ये आंसर होने वाला है और देखिएगा। लेकिन अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ऐसी ही और सब्जेक्ट्स की वीडियो भी मैं लगातार बनाने वाला हूं। और कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज आए हैं कि भाई सर, आप हमें कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म दीजिएगा जिससे हम आपसे कंटिन्यू आंसर क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर कर सकें। तो मैंने इसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और इस तरीके से बच्चों को जोड़ा कि भाई जिसको जो प्रॉब्लम हो वो उस ग्रुप के अंदर अपनी प्रॉब्लम डाल के छोड़ सकता है, उसको उसका इंस्टेंट आंसर मिल जाएगा। आप देख सकते हैं, मैंने अपने ग्रुप को इस नंबर पे डाल दिया है। ये मेरा नंबर है और मैंने इस नंबर पे एक ग्रुप स्टार्ट किया है जिसके अंदर मैं क्या करने वाला हूं, एग्जाम से रिलेटेड सब बच्चों को इकट्ठा करने वाला हूं ताकि जिसको जो भी प्रॉब्लम हो अपनी वहां पे डाल सके। अब ठीक है, मैं इसका इनविटेशन लिंक अपने कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, जिसको ग्रुप ज्वाइन करना है कर सकता है। और मैं अपनी वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं, देखिएगा वीडियो, देखिएगा। हम अपना स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से। तो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे पहले, यूनिट 1 के अंदर जो जो क्वेश्चंस थे, मैंने सिर्फ गिनती के 4 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चन निकाले हैं। और इन 5 क्वेश्चंस में देखिए क्वेश्चन कैसे घूम घूम के आते हैं। नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम? सिस्टम होता ही क्या है? एक्सप्लेन इट्स टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। भाई सीधी सी बात है, हर वो चीज जो सिस्टमेटिक तरीके से बनाई जाती है उसे सिस्टम कहते हैं। अब सिस्टम को बनाने के लिए करना क्या क्या चाहिए और कितने तरीके से सिस्टम बनाया जा सकता है, उसे क्या कह दिया गया है, एलिमेंट ऑफ द सिस्टम। मतलब ये बात तो ध्यान रखना बच्चों, अगर क्वेश्चन ये आए चाहे क्वेश्चन ये आए, आपको क्या करना है, एक ही आंसर लिखना है। मतलब आपका क्वेश्चन ये 3 टाइम्स पूछा गया है और तीनों के आंसर सेम है। मैं आपको बता दूं, आपको सिर्फ क्या लिखना है, सिस्टम और उसकी टाइप लिखनी है। वन मोर थिंग, कई बार ऐसा भी हुआ है भाई, आपका एक क्वेश्चन 2 पार्ट्स में आता है 8 मार्क्स का। फर्स्ट पार्ट में इसको रख दिया जाए और सेकंड पार्ट में इसको रख दिया जाए, तो कंफ्यूज मत होना। आपने सिस्टम क्या होता है ये तो दोनों में बताना पड़ेगा ही पड़ेगा। उसके बाद उसके एलिमेंट्स यहां डिफाइन कर सकते हो। मैं फिर बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन एक है, चाहे वो उसे 16 मार्क्स का दे, चाहे 8 मार्क्स में तोड़ के उसके 2 पार्ट बना ले। अब आपको एक क्वेश्चन तैयार करना है, व्हाट इज सिस्टम, और मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को आंख बंद करके कर लीजिएगा। रीजन उसका, क्योंकि ये क्वेश्चन करने का मतलब है एक क्वेश्चन तो आपको मिल ही मिल गया। देखिएगा एग्जाम क्या आएगा, फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है, हमारा काम है अच्छे से गेस लगाना। मैं इतने सालों से ये चीज पढ़ा रहा हूं तो मैं गेस तो लगा ही सकता हूं कि ये क्वेश्चन आने के ज्यादा से ज्यादा चांस है। तो मैं आपको कहूंगा बच्चों ये क्वेश्चन जरूर करके जाना, सिस्टम होता क्या है। सेकंड थिंग, अगला क्वेश्चन बनता है एसडीएलसी। देखा जाए तो ये क्वेश्चन सिस्टम से जुड़ा हुआ है, जो क्वेश्चन सिस्टम वाला है इससे जुड़ा हुआ है। एसडीएलसी का क्या मतलब, जब सिस्टम बनाते हैं तो सिस्टम को बनाना कहां से तो शुरू करते हैं और कहां पे खत्म करते हैं, वो उसकी क्या कहलाएगी, लाइफ साइकिल कहलाएगी। अब जब लाइफ साइकिल का आप करोगे तो आपको उसके स्टेप्स बताने पड़ेंगे कि नंबर 1 पे क्या आएगा, नंबर 2 पे क्या आएगा, 3 पे क्या आएगा। तो आपके वो स्टेप्स बताने पड़ेंगे आप लोगों को, वो साइकिल यहाँ पूछी गई है। ये क्वेश्चन ऐसे दे दें चाहे ऐसे दे दें, स्टेप्स एंड एक्टिविटी इन दोनों का आंसर सेम होने वाला है। यानी कि इन दोनों के अंदर बच्चों आपको क्या बतानी है, सिस्टम की लाइफ साइकिल बतानी है। मैं फिर कहूंगा बच्चों, आपके ये जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने सीक्वेंस में अरेंज ऐसे किए हैं इंपॉर्टेंट के हिसाब से। दैट मीन्स फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन ये करना है आपको। देखिए जैसे मान लो यूनिट 1 में
आपको मैंने 5 क्वेश्चन बताए हैं, ये 5 क्वेश्चन है। तो मैं कहूँगा अगर कोई बच्चा कहता है भैया मेरी कैपेसिटी नहीं है 5 करने की, तो मैं कहूँगा चलो भाई 2 कर ले। 2 कौन-कौन से? पहला और दूसरा। वो कहेगा मेरी कैपेसिटी 3 की है तो मैं कहूँगा 3 कर ले, मतलब सीक्वेंस में करना है आपको, ठीक है? और फर्स्ट मिनट के बाद मैं कहूँगा कि ये क्वेश्चन तो आप कर ही कर जाना, देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपने किया, सेकंड किया, जिसमें आपको लाइफ साइकिल बतानी है। थर्ड क्वेश्चन, अब देखिएगा ये क्वेश्चन 3 तरीके से पूछा गया है और कुछ बच्चे मेरे पास पर्सनली आके कहते हैं कि सर ये बताइएगा यार इसमें इसका आंसर क्या होगा और इसका आंसर क्या होगा, जबकि उन्हें बता दूं इनका आंसर सेम है। यानी कि डिस्कस द वेरियस प्लानिंग अल्टरनेटिव एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिस्टम प्लानिंग और सिस्टम प्लानिंग एंड इट्स एडवांटेज। देखो मैं एक बात बताऊंगा यहाँ पे, इसने कहा डिस्कस द वेरियस प्लानिंग अल्टरनेटिव यूज इन एसटीएलसी। अब बच्चा ने तो क्या देखा कि एसडीएलसी लिखा है और एसडीएलसी लिख दो, ये क्वेश्चन लिख दो। अरे नहीं भैया, उसने एसडीएलसी के अंदर प्लानिंग अल्टरनेटिव पूछे हैं कि जब सिस्टम बनाओगे, उसकी लाइफ साइकिल चलाओगे, तो क्या क्या प्लानिंग करनी चाहिए, उसी को ही क्या कहते हैं, सिस्टम प्लानिंग कहते हैं। यानी कि एक सिस्टम प्लानिंग का क्वेश्चन आ जाए तो ये आई, चाहिए आई, चाहिए आई, बच्चों तीनों का आंसर क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। यानी कि आपको प्लानिंग का क्वेश्चन रेडी करना है और ये आपका क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स आया हुआ है, तो मैं इसे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखूंगा। वो क्वेश्चन जो कभी-कभी आए हैं, वो मैंने ड्रॉप कर दिए और मैंने क्वेश्चन ही वही लिखी है जो बहुत ज़्यादा आने के चांसेस हैं। चांसेस क्या, मान के चलो पेपर तो आप इस पूरी वीडियो में से मिल ही जाएगा। अगर पूरी वीडियो देख लेते हो और वही क्वेश्चन कर लेते हो तो पेपर तो कोई रोकने वाला है ही नहीं, ठीक है? ओके, तो मैं आपको कहूँगा ये 3 क्वेश्चन देख लेना, नंबर 1, 2, 3, इन तीनों का क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। ओके, अब चलते हैं। What do you understand by fact finding? ओके, अब मैं बताता हूं। आप कोई भी सिस्टम बनाते हो, आप कोई भी कंपनी स्टार्ट करते हो, तो आपको जरूरत पड़ती है बहुत सारा डाटा इकट्ठा करने की। वो डाटा इकट्ठा कहां से करोगे, उसे कहते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग, या उसी को क्या कहते हैं, फैक्ट फाइंडिंग। और कितने तरीके से डाटा इकट्ठा कर सकते हैं उसे कहते हैं फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक। तो अल्टीमेटली तो भैया ये सेम ही हुआ, चाहे आप ये कर लो चाहे ये, चाहिए क्वेश्चन में ध्यान रखना, तीनों में से किसी को भी पूछें, तीनों का आंसर क्या होने वाला है, सेम, कि भैया डाटा इकट्ठा कैसे करते हैं और इकट्ठा करने की कितनी टेक्निक है, वो टेक्निक लिखी है। इसके पीछे अगर वो ये लिखता है भैया जैसे वुड यू यूज फॉर इन्वेस्टिंग द इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट फॉर ए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आप इसकी परवाह मत कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन लिखेगा व्हाट इज फैक्ट फाइंडिंग, यानी कि इंफॉर्मेशन इकट्ठी कैसे करते हैं और उसको इकट्ठा करने की टेक्निक कितनी है। जैसे मैं हल्की हल्की लिखूँ तो यहाँ पे नंबर 1, भैया डाटा हम कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, इंटरव्यू लेके। डाटा इकट्ठा कैसे कर सकते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करके। डाटा कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, क्वेश्चन आयर से, जिसमें क्वेश्चन पूछ पूछ के, ठीक है। डाटा इकट्ठा करने की कई टेक्निक होती है जिन्हें कहते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग टेक्निक। एक वीडियो लंबी हो जाएगी तो आंसर तो इसमें बता नहीं सकते, तो आंसर की वीडियो मैं आगे बनाने वाला हूँ। इसके साथ मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा कि क्वेश्चन के बाद उसकी प्लेलिस्ट स्टार्ट हो जाए। हर क्वेश्चन की एक वीडियो बनेगी, वीडियो देखते जाओ, पेपर क्लियर। लेकिन फिलहाल सिर्फ अभी मैंने क्वेश्चन की वीडियो बनाई है, ठीक है। फिफ्थ, व्हाट डू यू रोल ऑफ मल्टीफेसेटेड रोल्स ऑफ सिस्टम एनालिसिस। भैया आपने सिस्टम बनाया, बनाने के बाद उसको चेक करना कि वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। चेक करने के अलावा जो उस सिस्टम को यूज करेगा, क्या वो बंदा सही है या नहीं है, मतलब कोई गलत पर्सन तो नहीं है जो सिस्टम को यूज करेगा, उस पर्सन को कहते हैं सिस्टम एनालिसिस्ट। अब आपसे पूछ ले कि सिस्टम एनालिसिस्ट का रोल क्या है। रोल क्या है भैया, किसी को चेक करना कि वो सही है या नहीं है, रॉन्ग पर्सन को अंदर ना आने देना, आईडी पासवर्ड मांगना, सिस्टम में से क्या निकालना, बग्स निकालना, बग्स होती हैं एरर निकाल, ये इसके रोल होते हैं। तो चाहे आपसे ये क्वेश्चन पूछे, चाहे ये पूछे, चाहिए, तीनों का आंसर क्या होने वाला बेटा, सेम होने वाला है। तो अब मैं आपको कहता हूं कि आप कौन सा क्वेश्चन कीजिएगा। सबसे पहले, वैसे तो सीरीज में कर सकते हो, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं कहूं सुपर, तो ये तो कर ही कर लो, क्वेश्चन नंबर 4,
जिसके आगे मैं डॉट लगा रहा हूं ना, ये तो कर ही कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 तो भैया करना ही करना है, छोड़ना ही नहीं आपने। नंबर 2 बात, क्वेश्चन नंबर 1 भी आपने करना ही करना है। ये 2 क्वेश्चन तो मेरे बच्चों छोड़ के ही मत जाना, चाहे कुछ करो चाहे ना करो। फिर जिसकी हिम्मत हो आगे 3 कर ले, जिसकी हिम्मत हो 4 कर ले, जिसकी हिम्मत हो 5 कर ले, लेकिन नंबर 1 और नंबर 4 तो कर ही कर लेना। इसके बाद आपको लगता है जी और भी कुछ करना चाहिए, तो आप फिर कर लेना क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका, प्लानिंग अल्टरनेटिव वाला। प्लानिंग कैसे करते हैं? 3 3 क्वेश्चन डन हो गए आपके। मेरे ख्याल से 3 में से 2 तो मिल जाएंगे आपको। फिर अगला है आपका एचडीएलसी का, और नेक्स्ट है आपका रोल ऑफ सिस्टम एनालिसिस। वंस अगेन, जिस बच्चे की तैयारी है पांचों करे, जिसकी नहीं तैयारी है वो 4 करे, जिसकी नहीं तैयारी है वो 3 करे। लेकिन नंबर 1, नंबर 3 और नंबर 4 ये तो बेटा कर ही कर जाओ। आपको यूनिट 1 में कोई परेशानी नहीं होगी। चलते हैं हम अपनी यूनिट 2 की तरफ, देखते हैं। सेम इसमें मैंने क्वेश्चंस को अरेंज किया है कि आपको किस हिसाब से क्वेश्चन करने हैं। नंबर 1, व्हाट आर डीएफडी, डेटा फ्लो डायग्राम। मेरे बच्चों इस क्वेश्चन को मैं डबल मार्क्स करने वाला हूं, ये तो आपने सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो करना ही करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, करना ही करना है आपने। वंस अगेन, डीएफडी क्या है? जैसे आपके फ्लो चार्ट्स बनते थे बच्चों, जिसमें आप बॉक्सेस में बनाते थे, पहले ये होगा, फिर आपका ये होगा, फिर ये होगा, उसी तरह डीएफडी बनती है। बस डीएफडी के अंदर फ्लो चार्ट से ज्यादा सिंबल होते हैं, इसीलिए डीएफडी को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। डीएफडी, ईआर डायग्राम, फ्लो चार्ट, कई सारे सिंबल होते हैं। तो आपको ये बताना है कि जब डीएफडी बनाएंगे तो कौन कौन से सिंबल यूज करने चाहिए। तो वो आपसे चाहे ये पूछे डीएफडी के सिंबल बताओ, चाहे डीएफडी के स्टेप्स पूछे, चाहे उसकी एडवांटेज पूछे, चाहे उसकी डिसएडवांटेज पूछे, सबका आंसर सेम होने वाला है। देख सकते हो मेरे बच्चों, ये 4 हैं, चारों में से कुछ भी पूछे, इन सब का आंसर क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। बस अल्टीमेटली आप एक क्वेश्चन डीएफडी का तैयार कर लो, और इन चारों में से कुछ भी आए फटाफट से डीएफडी लिख देना। ध्यान रहिए 8 मार्क्स में भी आ सकता है और 16 में भी आ सकता है। ओके, वंस अगेन मैं कहूंगा सुपर मोस्ट करना ही करना है बच्चों, भूल जाना सब कुछ, ये तो करना ही करना है। अगला, व्हाट इज कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। अब बारी आती है इसकी, इसको भी बेटा मैं सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूंगा। दैट मीन्स अगर आप ये और ये दोनों क्वेश्चन कर लेते हैं तो माइट भी आपकी, देखो हर यूनिट में से एक क्वेश्चन करना होता है, तो आप माइट भी आपका 16 मार्क्स का इन दोनों में से कवर हो जाएगा। हाँ, कई बार ऐसा हो सकता है कि ये क्वेश्चन किसी और के साथ ऑप्शन में दे दे, ये किसी और के साथ ऑप्शन में दे दे, माइट भी ऐसा हो सकता है, तो हम एक क्वेश्चन और करके चलेंगे। ठीक है, 3 पार्ट कर लीजिएगा, आपके 16 मार्क्स कवर यहां से। तो आप देख सकते हैं, चाहिए पूछे, ये लंबी सी आपको स्टेटमेंट दिख रही है, लेकिन इसमें अल्टीमेटली बताना क्या है? कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस ही बताना है। चाहे आपसे ये लाइन पूछे चाहे ये लाइन पूछे, देख लीजिएगा ये 2 ही तरीके से क्वेश्चन पूछे गए। तो मैं आपको कहूं कि यूनिट 2 में क्या करना है, एक डीएफडी का और एक कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस, ये तो बच्चों कर ही कर लो। बस बात खत्म इस चीज को लेके। ठीक है, कॉस्ट क्या है भाई? सिस्टम बनाने वाले हैं, जैसे घर बना रहे हैं, तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि इसकी पहले एस्टिमेशन लगा के चलना पड़ेगा कि कितनी कॉस्ट इसकी आ सकती है। तो उसको कॉस्ट, जैसे हम सिस्टम को बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले देख के चलना पड़ेगा कि जो हम बनाने जा रहे हैं उसकी कितनी कॉस्ट आएगी, उससे कितना बेनिफिट हो सकता है, वो एनालिसिस करना, और उसके मेथड बताने हैं कि कितने तरीके से इसको किया जा सकता है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपके डन हैं। अब आते हैं नंबर 3 पे, व्हाट इज फिजिबिलिटी स्टडी। जो काम हम कर रहे हैं वो सही होगा या नहीं होगा, सही होगा या नहीं होगा, करने से पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा। सही होना या ना होना मतलब फिजिबल होगा या नहीं होगा। अब फिजिबल वो पैसों से भी हो सकता है, उसको कहते हैं इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी स्टडी। सही वो किससे भी हो सकता है, टेक्निकल भी हो सकता है। भाई जैसे मान लो मैं अपना एक i5 प्रोसेसर यूज कर रहा हूं, तो मैं पूछो भाई ये प्रोसेसर ठीक होगा भी या नहीं होगा, वो भी टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी स्टडी, लीगल फिजिबिलिटी स्टडी। जैसे मान लो भैया मैं कोचिंग देता हूँ, मैं कोचिंग एक मान लो किसी मोहल्ले में देने लग जाता हूँ, गली मोहल्ले में, और वहां पे बहुत सारे व्हीकल खड़े हो जाते हैं। अब लीगली वो फिजिबल नहीं है,
क्योंकि सबको इस बात पे होगा कि भैया ये हमारे आगे क्यों जाम लगा रखा है इसने, तो उसको लीगली फिजिबल नहीं कहा जा सकता। दैट मीन्स फिजिबिलिटी स्टडी क्या होती है और उसकी टाइप्स बतानी है आपने, और उसकी कितने तरीके से फिजिबिलिटी को चेक किया जा सकता है। देखिएगा, ये पूछे चाहिए चाहिए, इन तीनों में क्या लिखना है, फिजिबिलिटी स्टडी क्या है और उसकी टाइप्स लिखनी है। ये ऑब्जेक्टिव जो लिख रहे हैं ना, आपको कुछ परेशानी हो रहा, कुछ नहीं, ऑब्जेक्टिव वगैरह कुछ नहीं लिखने, बस इसकी टाइप लिख देना कि क्यों फिजिबिलिटी स्टडी को चेक किया जा रहा है। तो मेरे बच्चों, यूनिट 2 में 1 2 3 ये 3 क्वेश्चन तो आपने करके जाने ही जाने, और अगर हम अपना अंदाजा लगाएं तो इन 3 में आपकी यूनिट 2 कवर हो जाएगी। अब आपके अंदर हिम्मत बचती है तो आ जाइएगा नंबर 4 और 5 क्वेश्चन पे भी। वो आपका ऑप्शन है, करेंगे तो अच्छा, नहीं करेंगे तो अच्छा। करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने इस वीडियो में लिखे ही सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है? तो बच्चों 1 2 3 तो आपने हर सूरत में करने ही करने हैं। ओके? नाउ कम टू द यूनिट नंबर 3। ये देखिएगा, अब यहाँ आके बच्चा फँसता है। यूनिट नंबर 3 में क्वेश्चन है फॉर्म डिजाइन। बच्चों सपोज करो अब आप फेसबुक चलाते हो। फेसबुक पे जब खोलते हो तो तुम्हारे सामने तुम्हें एक फॉर्म मिलता है, जिसमें तुमसे क्या मांगा जाएगा, तुमसे तुम्हारा नाम, फोन नंबर, तुम्हारा क्या मांगा जाएगा, आईडी, पासवर्ड, कहा जाएगा साइन अप कर दो। तो उन्होंने जो वो फॉर्म बनाया, उस फॉर्म में उन्होंने तुमसे क्या क्या मांगा, इस चीज को कहते हैं फॉर्म डिजाइन। भाई सीधी सी बात है, वो तुमसे मांग लेता है कि तुम कितने पैसे कमाते हो, ऑफ कोर्स तुम नहीं बताने वाले, तो वो गलत है। दैट मीन फॉर्म डिजाइन करते वक्त किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए, वो चीज यहाँ लिखना है। भाई हम किसी से उसका नाम मांग सकते हैं, उसका फोन नंबर क्या पता वो देगा या नहीं देगा, हम उसे उसकी ईमेल मांग सकते हैं। तो एक फॉर्म डिजाइन करते वक्त क्या क्या चीजें लेनी चाहिए, वो क्वेश्चन ऐसे भी आया हुआ है, ऐसे भी आया हुआ है, ऐसे भी आया हुआ है और ऐसे भी। इनपुट डिजाइन, हाँ जी, बच्चा फंसता है फॉर्म डिजाइन और इनपुट डिजाइन अलग अलग है। नो, दीज आर सेम। सीआरटी डिजाइन, दीज आर सेम। इन चारों में से कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले, इन चारों का मीनिंग क्या होने वाला है, सेम। अब बच्चा इन्हें अलग अलग समझ जाता है और अलग अलग लिख देता है। बच्चों चारों का मतलब सेम है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ले लूं, ये दे देगा 8 मार्क्स का और 3 को भी दे देगा 8 मार्क्स का। अब बच्चा फंस गया, वो कहेगा यार दोनों जब सेम है तो दोनों में अलग अलग क्या लिखूं, तो दोनों की स्टार्टिंग तो कर देना सेम। फॉर्म फॉर्म क्या होते हैं, मान लीजिए आपके पास फॉर्म का 8 पेजेस का मैटर है, 8 पेज का मैटर है। आप पहले अंदाजा लगा के चलोगे, तो 4 पेज इसमें लिख दो, 4 पेज इसमें लिख दो, या ये कर लो, तीन तीन तो अलग लिख दो और शुरू का एक एक पेज क्या रख दो, सेम रख दो। जैसे फॉर्म की डेफिनेशंस क्या होती है वो सेम रख दो, बाकी के 3 3 पेज क्या रख दीजिएगा, अलग अलग रख दीजिएगा। लेकिन चारों के अंदर फॉर्म का मैटर आने वाला है, ये ध्यान रखना। अभी तक क्या सीन क्रिएट होता है, एक क्वेश्चन के 2 पार्ट, पहला पार्ट ये हो जाता है, दूसरा पार्ट ये हो जाता है। इसीलिए आपको कहूंगा इन चारों में सेम मैटर आने वाला है, लेकिन ये मेंटली प्रिपेयर रहना कि अगर यही क्वेश्चन 8 मार्क्स में 2 बार आ गया तो अपना मैटर डिवाइड करके हाफ हाफ लिख देना, ये ध्यान रखना आप लोग। ओके, सेकंड, व्हाट डू यू मीन बाय डिजाइन मेथोडोलॉजी। भाई फॉर्म जब डिजाइन करोगे, अब फिर दिया यहाँ पे बात, एक होता है फॉर्म डिजाइन करना, एक होता है सिस्टम डिजाइन करना, दोनों बातों में अलग है। ऊपर जो डिजाइन किए थे वो फॉर्म थे, और अभी जो डिजाइन कर रहे हो सिस्टम डिजाइनिंग कर रहे हो। वंस अगेन बच्चों, फॉर्म डिजाइन और सिस्टम डिजाइनिंग दोनों बातों में फर्क होता है। हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, अपना सिस्टम डिजाइन पढ़ रहे हैं। सिस्टम डिजाइन देखिएगा, अब मैं आपको आंसर बताने लगूंगा, मैं फिर कह रहा हूँ ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो अभी मैं ये बताऊंगा कि सिस्टम डिजाइन आएगा तो ऐसे ऐसे आ सकता है, डिजाइन मेथोडोलॉजी ऐसे 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 ऐसे, देखो कितने तरीके से है। हाँ जी, एक क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सप्लेन लॉजिकल डिजाइन एंड फिजिकल डिजाइन। बच्चों सिस्टम डिजाइन ये और ये देखिएगा कितने तरीके से, ये सारा का सारा क्वेश्चन सेम है। कुछ भी पूछे इन सब में क्या आंसर आने वाला है, सेम आंसर आने वाला। और मेरी बात को ध्यान रखना, फिर कह रहा हूं, अगर यही क्वेश्चन 8 मार्क्स में 2 बार पूछ लिया जाए तो कुछ नहीं करना, मैटर को 2 बार तोड़ के हाफ हाफ कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, अच्छे से देख लेना, ऊपर था फॉर्म डिजाइन और नीचे क्या है बच्चों आपका सिस्टम डिजाइन। नेक्स्ट, अब बात आती है आपके पास टाइम बचेगा या नहीं बचेगा। अगर बचता है तो स्ट्रक्चर वॉक थ्रू का क्वेश्चन कर लीजिएगा, और उसके बाद बचता है तो मॉड्यूलराइजेशन। लेकिन पहले मैं कहूंगा नंबर 1 पे हाई प्रायोरिटी दिस वन, ये क्वेश्चन, एंड सेकंड प्रायोरिटी इज द दिस क्वेश्चन। अगला अगला आपकी चॉइस है, करेंगे तो बहुत बढ़िया, नहीं करेंगे तो भी काम चल सकता है आपका। ठीक है, अब आते हैं यूनिट 4 पे।
यूनिट 4 के अंदर आपका क्वेश्चन है सिस्टम टेस्टिंग का। टेस्टिंग क्या होती है, व्हाइट बॉक्स ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, टेस्टिंग की टेक्निक क्या होती है, टेस्टिंग के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, टेस्टिंग के लेवल क्या होते हैं। मेरे बच्चों, ये क्वेश्चन देखो इतने तरीके से पूछा गया है और वही बात, सबका आंसर क्या है, सेम है। वही बात, ऐसा भी हो सकता है एक क्वेश्चन के दो पार्ट पूछ के हाफ हाफ किए जा सकते हैं, हाफ को पूछ लेगा फर्स्ट हाफ में और हाफ को पूछ लेगा सेकेंड हाफ में। तो वही बात, अपना मैटर, आप अपना क्वेश्चन 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग रखिएगा। अगर 8 में आ जाए तो हाफ हाफ तोड़ के दोनों में लिख देना। समझ गए बात को? अपना क्वेश्चन 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग इसको तैयार कर लीजिएगा। इसकी टेक्निक, ब्लैक बॉक्स क्या होती है, व्हाइट बॉक्स क्या होती है, बिल्कुल रेडी रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हो, सिस्टम टेस्टिंग को कितने तरीके से पूछा गया है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना आप लोग। अगला, मेंटेनेंस क्या होती है। भाई एक सिस्टम बना तो दिया, पहले डिजाइन किया, फिर मेंटेन किया, उसके बाद सॉरी, एक सिस्टम बना दिया, इंप्लीमेंट कर दिया, फिर आपने उसको क्या करना, मेंटेन करना पड़ेगा। भाई मेंटेन नहीं करते तो सिस्टम खराब हो सकता है आपका। अब मेंटेनेंस की भी टाइप होती है, करेक्टिव मेंटेनेंस, एडप्टिव मेंटेनेंस। तो बच्चों फिर वही बात, आंसर अभी नहीं बता सकते, तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि आप इस तरीके से क्वेश्चन आए, इसमें मेंटेनेंस लिखनी है। और वही बात, 16 मार्क्स का इसको तैयार करके चलेंगे आप। अगर मैं अपनी बात करूं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा आपका ये वाला, फिर सब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा ये वाला। ठीक है, ये दो तो करने ही करने हैं यूनिट 4 में, छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर ऐसा हो जाए, मान लो आपके ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना चाहते, तो यूनिट 3 में पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन यहां से कर लिए, नहीं मन है तो छोड़ के, और ये दो क्वेश्चन यहां से कर लिए, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे करने हैं आपने। ठीक है, और जिसके पास वक्त है, आई रिक्वेस्ट सारा का सारा कीजिएगा, छोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन का वही बात, ये पूछा गया है ऐसे, इन तीनों में से कुछ भी आए, सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन लिखना है और इसमें लिखना है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। तो मतलब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 पहले आपने करना है 1, 100% करना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सेकंड वाला भी श्योर करना है। फिर आप आती है टाइम की बात, टाइम बचता है तो थर्ड जरूर करें, फिर टाइम बचता है तो फोर्थ जरूर करें, और फिर टाइम बचता है तो फिफ्थ करें। नहीं तो पहले दो, मैं तो कहूंगा दो नहीं यार, अब तीन जरूर करना, कम से कम तीन तो करना ही करना। 1 2 3 तुम्हारी यूनिट कोई रोकने वाला नहीं है। और मैं कहूंगा इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, अभी मैं एक इनविटेशन ग्रुप बना के, मैं अपना कोई ग्रुप बना के उसको इनविटेशन लिख अपने कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, और आप मुझे इस नंबर पे डायरेक्ट रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगा, और एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी क्वेरी होंगी आप पुटअप कर सकते हैं, मैं हर एक का आपको आंसर दूंगा। ये क्वाडपल्स क्या है, ये मेरी कंपनी का नाम है, मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी रन करता हूँ, मैं एक डेवलपर हूँ, ट्रेनर हूँ, और इतने टाइम से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपकी कोडिंग में भी हर तरह की हेल्प करूंगा। आपसे यही कहूंगा कि आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और मैं जल्दी ही और भी सब्जेक्ट की वीडियो जल्दी से आपको देने वाला हूं। तो आज के लिए शुक्रिया। कोई कमेंट, कोई आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।